आप देख रहे हैं द बिहाट ऑफ मैं हूं आदेश। बात करेंगे हम पटना के मुसल्लापुर हाट कोचिंग कांड मामले को लेकर। आपको बताएं कि 2 जून की रात को किसान कोल्ड स्टोरेज जो है मुसल्लापुर हाट का, वहां पर मारपीट हुआ, फायरिंग भी हुई और परिणाम स्वरूप ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर को 3 जून की सुबह डिटेन किया गया और शाम तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जून से आज 12 जून है, वो बेऊर जेल में कैद है। रोशन आनंद सर ने जेल जाने से पहले एक बयान दिया था कि ज्ञान बिंदु और मुझे बर्बाद करने की सोची समझी साजिश की गई है, षड्यंत्र किया गया है। और आज जो कोर्ट में हुआ, आज व्यवहार न्यायालय जो पटना का है, उसमें एडीजे साहब के कोर्ट में आज बेल पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन विपक्ष के वकील के द्वारा, जूनियर वकील के द्वारा ये कोर्ट में कहलवाया गया कि डायरी हम नहीं पढ़ पाए हैं, इस वजह से वॉक ओवर ले रहे हैं, यानी कि आज हम सुनवाई में भाग नहीं लेंगे। और स्वाभाविक है कि अब शनिवार रविवार को कोर्ट बंद है और मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। और बेल में ये सब नहीं चलता, क्योंकि बेल में होता है कि जो व्यक्ति बेल के लिए प्रार्थना डालता है, कोर्ट में पिटीशन डालता है, उसके लिए एक एक दिन भारी होता है जेल में बिताना। लेकिन जिस तरह से मामले को लटकाया जा रहा है, उससे यही साबित होता है कि सारा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले तैयार था। उसमें बस एक ही मिस्टेक हुआ कि फायरिंग वाला वीडियो जो है वो वायरल हो गया और रोशन सर का कहा हुआ बात कि मुझे सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है साजिश की गई है। और पूरे मामले में आप देखिए, जो घटना 2 तारीख की रात को हुआ, क्यों हुआ? जो चुनचुन नाम का गार्ड है, जिसे एक कोचिंग का गार्ड बताया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो कोल्ड स्टोरेज का जो है वो केयरटेकर है, वहां पर जो गार्ड का काम करता है। और आरोप लग रहे हैं कि उसके द्वारा ही ज्ञान बिंदु के सम्मान समारोह या बोर्ड होर्डिंग जो लगा हुआ था उसको तोड़ा गया, फाड़ा गया। और उसी के नाराजगी को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट की गई। उसका गुरुदेव के कोचिंग से कोई नाता नहीं था। और देखिए कि हल्ला करके बुलाया गया कि जो तीनों लोग के सबसे बड़े गुरुजी हैं, उनके कोचिंग पर फायरिंग हुआ है। कम फीस में पढ़ाते हैं, इसलिए 8-10 राउंड तो उनकी आंखों के सामने फायरिंग हुई है। और दुर्भाग्य देखिए कि जिन लोगों ने चुनचुन गार्ड को मारा, उसमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर उसमें से कोई गिरफ्तार होता और वो बोलता कि हाँ हमने रोशन सर के कहने पर ऐसा किया है, तो रोशन सर की गिरफ्तारी जो है वो सही मानी जाती। लेकिन जो मारने वाला है उसमें से कोई गिरफ्तार हुआ ही नहीं, आज तक पुलिस ने पकड़ा ही नहीं। और जिसने सारा ये नाटक नौटंकी किया, प्रायोजित किया, उसके सिर्फ एक कहने पर पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर दिया। जबकि बाद में भेद खुला कैसे वो अपने गार्ड को, उसका गार्ड एक तरह से बिहार में अवैध माना जाएगा, क्योंकि उसका बंदूक का लाइसेंस जो है वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार में वो अवैध माना जाएगा। उससे जो है वो 2 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के सामने झूठ बोला गया कि फायरिंग रोशन आनंद पक्ष से की गई, जबकि असलियत यह है कि जो लोग
गार्ड के साथ मारपीट कर रहे थे, उनके हाथों में भी बंदूक नहीं था और न ही कोई उधर साक्ष्य मिला अपोजिट साइड, यानी कि जो लोग गार्ड को मार रहे थे उनकी तरफ से फायरिंग करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। जिसने पूरे मामले में पूरे बिहार को, बिहार पुलिस को, सारे मीडिया को, छात्रों को बरगलाया, वही आज बाहर है। उसके ही गिरफ्तारी पर रोक लग गया। एफआईआर क्वैशिंग के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच गया और रोशन आनंद को बेल नहीं मिल रहा। आखिर रोशन आनंद के बेल से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा नहीं है कि रोशन आनंद सर जो हैं वो गैंगस्टर हैं, कोई नामचीन अपराधी हैं जिनके जेल से बाहर आने के बाद आतंक का राज कायम हो जाएगा। ये तो शिक्षक हैं, क्या करेंगे निकल के जेल से? यही अपने क्लासेस शुरू करेंगे, फिर अपना पठन पाठन का कार्य शुरू होगा। लेकिन आखिर क्यों लटकाया जा रहा है? क्यों कोर्ट में कोऑपरेट नहीं किया जा रहा? क्यों आज शुक्रवार को ही डायरी पढ़ने का समय मांगा जा रहा है कि 2 दिन और वो जेल में रहें, सोमवार को कोई और बहाना तैयार कर लिया जाए? यानी कहने का मतलब है कि रोशन आनंद ने जेल जाने से पहले जो कहा था कि एक सोची समझी साजिश के तहत, और पुलिस को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मामला शिक्षक का है, यह अपराधियों का रहता तो कोई ये नहीं था, शिक्षक का है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 बड़े शिक्षक जो हैं, बड़े शिक्षक यहाँ के जो हैं, उनको वैसे कारण से जेल भेजा गया जहां पर न वो मौजूद थे, न ही ये पता चला, न पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया उस समय घटनास्थल से, कि उसके बयान पर भी होता कि हाँ रोशन आनंद के कहने पे हमने किया ऐसा। जो विपक्षी पार्टी के द्वारा बोला गया वैसा ही पुलिस करते चली गई और पिछले 9-10 दिनों से रोशन आनंद बेऊर जेल में पड़े हुए हैं। छात्र परेशान है, एग्जामिनेशन आगे है, मद्य निषेध का एग्जाम है, 72वीं सिविल सेवा है। ये कैसा न्याय कैसा है बिहार में ये, कि कोई व्यक्ति घटनास्थल पर न मौजूद था, न ही घटनास्थल से किसी की गिरफ्तारी हुई, और न ही जब गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो आखिर किसके कहने पे ये पता चला कि रोशन आनंद इसमें संलिप्त है? ये अन्याय है। और जो लोग भी हैं ये खेल खेल के समझ रहे हैं कि हम आगे निकल जाएंगे, धप्पा लग चुका है, पोल खुल चुका है, वास्तविकता आपकी सामने आ चुकी है। आप जितना नैतिकता की बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से आप कितना उसके उलट हैं, साबित हो गया है। आप झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, बातों से पलट जाते हैं, यह आपने खुद 2-4 दिनों में साबित कर दिया है। और हर एक व्यक्ति अपना किस्मत लेके आता है, अपने कर्म से अपने किस्मत को लिखता है, और किसी के किस्मत को धूमिल कर देना, बर्बाद कर देना किसी के बस में नहीं होता है। और कहा जाता है ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद गिर जाता है। इस मामले में वैसा ही हुआ है। अलग बात है कि कानून का डंडा नहीं चल पाया अभी तक, कहीं आगे चल जाए, लेकिन एक नियति का भी डंडा होता है,
और वो चलता ही चलता है और उसका काट कोई कहीं नहीं। नियति जो आपको आपके भविष्य के लिए लिख देती है, जो आपके कर्म के आधार पर, वो किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने पर उसका काट, उस पर बेल नहीं मिलता है। और शिक्षक हैं आप, शिक्षक ऐसे नहीं होते। शिक्षक का ऐसा काम नहीं होता है। और आप हर एक चीज में कहा जाता है, क्रिकेट ही देखते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि बॉल और बल्ले से आप जवाब दें अपने विपक्षी को। आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाई से, आप मटेरियल से, उससे जवाब दें। ये गड्ढा खोद रहे हैं जो आप, रोशनानंद उसमें नहीं गिरे हैं, गिरे आप हैं। बहुत बड़ा डेंट लग चुका है आप पर, और आपकी विश्वसनीयता जो है वो अब संदेह के दायरे में आ चुकी है। जो आपने एक ऑरा बना के रखा था मीडिया में, सोशल मीडिया में, सभी जगह, वो ऑरा अब टूटने लगा है। आपके कथनी और करनी पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं, आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं, आपके दिए गए बयानों पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो जैसा भी हो रहा रोशनानंद के साथ, जिस तरह 2 तारीख से घटनाक्रम हुआ, एकदम से लग रहा है कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। एक मिस्टेक ऐसा हुआ जो कि सारा भेद खोल के रख दिया। लेकिन दुर्भाग्य, रोशनानंद जी को अभी जेल में रहना पड़ेगा, और हम भी आशा करते हैं कि वो जेल जाने से पहले, उनका अंतिम लाइन था सत्यमेव जयते, तो सत्य की ही विजय हो, ताकि सत्यता पर लोग का विश्वास बना रहे। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।